नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे अपने ऑरा को कैसे नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखा जाए, कैसे नकारात्मक ऊर्जाओं से हम अपने शरीर के ऑरा को बचाकर रखें। साथियों, हम दिन भर हमारी जो भी दैनिक जीवन के काम होते हैं उनमें हम कुछ काम ऐसे करते हैं जिनसे हमारे शरीर के चारों ओर एक सकारात्मक आभामंडल बनता है। साथ ही साथ हम कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जिनसे हमारा आभामंडल नकारात्मक ऊर्जा से युक्त हो जाता है। तो साथियों, जब हम सुबह नहाते हैं, प्रकृति में घूमते हैं, पेड़ पौधों के कांटेक्ट में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं या किसी विशेष मंत्र का जाप करते हैं, अपने आराध्य देव के समीप रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अपने और दूसरों के लिए हमेशा अच्छी भावनाएं और अच्छे विचार ही आप अपने मस्तिष्क में रखते हैं और आप दूसरों की भलाई के लिए यथासंभव जो भी काम करते हैं, प्रकृति के लिए, जानवरों के लिए जो भी आप अच्छे काम करते हैं, तो इससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा में एक शील्ड बनाती है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बनाकर इकट्ठी हो जाती है और हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का आभामंडल बहुत मजबूत है, बहुत सकारात्मक है। जब हमारा आभामंडल सकारात्मक होता है तो हम जिनके पास जाएंगे तो उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे लोगों के पास जाने पर जानवर बहुत अच्छा फील करते हैं। जिन लोगों की ऊर्जा सकारात्मक होती है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, ये सब ऐसे व्यक्तियों के समीप रहना चाहते हैं। लेकिन हम अनजाने में कई बार कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जिनसे हमारा आभामंडल नकारात्मक हो जाता है, या फिर कह सकते हैं थोड़ी बहुत नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऑरा में प्रवेश कर जाती है। नकारात्मक ऊर्जा का आपके ऑरा में प्रवेश करने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आप सुबह उठकर गुस्सा करते हैं, किसी पे चीखते चिल्लाते हैं, तो आपका आभामंडल नकारात्मक हो जाता है। आप घर के सामने आने वाले जानवरों को भगाते हैं, आप पेड़ों को काटते हैं, आप जानवरों के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, आप यदि अपने किसी लड़ाकू पड़ोसी से ईर्ष्या भाव रखते हैं या उस पर गुस्सा करते हैं, तो भी आपका आभामंडल नकारात्मक हो जाता है। इसके साथ ही साथियों, यदि आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ का वातावरण नकारात्मक हो, तो भी आपके ऑरा में वहाँ की नकारात्मकता आ जाती है। तो साथियों, आपके ऑरा में सकारात्मक ऊर्जा रहे या नकारात्मक ऊर्जा रहे, इसका निश्चय आप खुद ही करते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपका ऑरा सकारात्मक हो जाता है, और अगर आप बुरे काम करेंगे तो आपका ऑरा नकारात्मक हो जाता है। साथियों, अगर हम अपने सकारात्मक आभामंडल को बचाकर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक बार जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे आभामंडल में आ चुकी है, ये अब यहाँ से वापस ना जाए, यहीं लॉक हो जाए, तो इसके लिए एक तरीका बता रही हूँ साथियों।
इसके लिए रेकी में प्रोटेक्शन शील्ड डाली जाती है। प्रोटेक्शन शील्ड क्या होती है? प्रोटेक्शन शील्ड अपने आभा मंडल को लॉक करने का एक तरीका होता है। इसमें जो रेकी के लेवल 1 के बाद के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये शील्डिंग बता दी जाती है, और अगर कोई व्यक्ति जिसने रेकी का पहला लेवल किया है और वो चाहता है कि उसका आभा मंडल वो लॉक करके रखे, तो उसे क्या करना चाहिए? तो साथियों, मैं दोनों तरीके ही बता रही हूँ। सबसे पहले जो लोग रेकी का पहला लेवल किया है और दूसरा लेवल अभी अप्लाई कर रहे हैं या उनका कोई विचार नहीं है, वो भी इस तरीके से अपने ऑरा को शील्ड या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने दोनों हाथ खुले आसमान की तरफ पिरामिड शेप में खोल दीजिए और आंख बंद करके 30 सेकंड तक मन में दोहराना है। अगर रेकी में है तो रेकी कॉल करें, और रेकी नहीं जानते हैं तो अपने आराध्य देव या अपने इष्ट देव जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, उनका आपको विचार करना है और आंख बंद करके फील करना है कि वो अपनी एक सफ़ेद लाइट आपके हाथों में दे रहे हैं। और अब आप इस सफ़ेद लाइट को इस तरीके से अपने हाथों में लीजिए और अपने सिर पर उल्टा कर लीजिए। आंख बंद किए आपको फील करना है कि वो सफ़ेद लाइट आपके पूरे बॉडी में फैलती जा रही है और आपका आभा मंडल बढ़ता जा रहा है। इसके बाद साथियों, आंख बंद करके ही आपको इस तरीके से लाइट को पकड़ना है और दूसरे हाथ से इस लाइट को इस तरीके से पूरे शरीर के चारों ओर घुमाकर इस जगह लाना है। तो इस तरह से 3 राउंड आप इस लाइट के घुमाकर इस जगह पर लाएंगे और फिर यहाँ गांठ लगा देनी है। इससे आपका जो आभा मंडल होता है वो लॉक हो जाता है। इसके साथ ही हम आंख बंद करके ये भी कामना कर सकते हैं कि हमारे आराध्य देव की जो सफ़ेद लाइट है, इसमें हम एक पिरामिड के शेप में बैठे हैं। ये लाइट पिरामिड शेप में है और आप इसमें बीच में सुरक्षित बैठे हैं। तो ये भी इस तरीके से भी आप अपने आभा मंडल को लॉक कर सकते हैं। जो लोग रेकी में होते हैं वो सिंबल नंबर 1 पावर सिंबल चौकुरे डालकर और इस लाइट को अपने चारों तरफ इस तरीके से स्पाइरल घुमाकर अपने आभा मंडल को लॉक कर सकते हैं, या फिर चौकुरे सिंबल डालकर पिरामिड शेप में अपने चारों तरफ इस आभा मंडल को लॉक कर सकते हैं। साथियों, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग रेकी जानते हैं वही अपने आभा मंडल को लॉक कर सकते हैं। आभा मंडल तो सभी का होता है, तो इसे लॉक करके रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। जब आप आभा मंडल को लॉक कर लेते हैं तो बाहर की नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर अपना हानिकारक प्रभाव नहीं डाल पाती। तो साथियों, आगे से आज आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि अपने आभा मंडल को कैसे लॉक करके रखा जाए, और इस आभा मंडल की लॉकिंग को आपको अपने दैनिक जीवन में सुबह नहाकर पूजा करके तुरंत इस लॉकिंग को करना है, और उसके बाद जो भी आपके काम हैं वो कीजिए। आप दिन भर देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ता ही जा रहा है, आपको ना थकान फील हो रही है और आपको एक अच्छा सा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।